2027 तक ये दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी होगी। पूरी पृथ्वी पर मेरी ही ज्ञान की चर्चा होगी। जब इस दुनिया का हर व्यक्ति ये बात मानने को बाध्य होगा कि हाँ, बदल तो सब कुछ चुका है। यही नहीं, अभी और सुनिए। जब वो समय ठीक का आ जाएगा ना, जब देखिए ढूंढा पड़ेगा। यहाँ पर भी सब लोगों को परिवर्तन अभी दिखाई नहीं दे रहा है। पूरी पृथ्वी पर एक बार फिर से सतयुग जैसा माहौल होगा। अभी भी बहुत से लोग हैं जिनकी आंखें न खुली हैं और न आगे खुलने वाली हैं। अब भी कोई नहीं समझ सकता तो 1 साल के बाद फिर आपको समझ में आ जाएगी। 2027 तक कैसे होगा युग परिवर्तन, आज इसी विषय को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार लेकर आए हैं। इन आध्यात्मिक जानकारों में एक तरफ हैं डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता जी, तो वहीं दूसरी ओर हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान उत्तम है, कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो उन सभी को देखना चाहिए जो अपनी जिंदगी से थोड़ा सा भी प्यार करते हैं। और उसी वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि 2027 तक ये दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी होगी। और एक एक टाइमलाइन के साथ मैंने आप लोगों से बात कही थी, कब क्या होगा, कैसे होगा। ऐसे में हम एक बहुत बड़ा पड़ाव अब उस समय का पूरा कर चुके हैं और इस पड़ाव के अंदर हमने बहुत कुछ देखा भी है। कोविड जैसी महामारी, हमारी बदलती मानसिकता और वर्तमान में विश्व के अंदर आर्थिक मोर्चे पर जो घमासान है, ये किसी से छिपा हुआ भी नहीं है और इसके जो परिणाम होंगे, इसकी आज विश्व कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन आखिर वो कौन सा पल आएगा जब इस दुनिया का हर व्यक्ति ये बात मानने को बाध्य होगा कि हां, बदल तो सब कुछ चुका है, हमें ही लेट समझ में आया। ऐसे में सनातन एक बात को समझिए, शनि ने जब मीन राशि में प्रवेश किया है 29 मार्च 2025 को, यहीं से अंतिम प्रारूप इस विश्व के लिए बनना आरंभ हो चुका है। लेकिन ऐसे में एक बात को और समझने वाली बात है कि यहां पर भी सब लोगों को परिवर्तन अभी दिखाई नहीं दे रहा है और ये सब कुछ घटनाक्रम दिसंबर 2025 तक चलेगा। यानी दिसंबर 2025 तक ये बदलाव की आग पूरी दुनिया में फैल चुकी होगी। कुछ लोग होंगे जो अभी भी आनंद में हैं, लेकिन 2025 तक इस परिवर्तन की ये आग, ऐसा कोई घर, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिस तक ना पहुंचे। ऐसे में अभी भी बहुत से लोग हैं जिनकी आंखें न खुली हैं और न आगे खुलने वाली है। लेकिन 2025 के एंड तक, दिसंबर 2025 तक, ये दुनिया पूरी तरह से बदलाव को महसूस कर चुकी होगी। और ये बात भी मैं आपको आज नहीं कह रहा हूं, मैंने 2022 में ही आपको कहा था कि 2023 से लेकर 2025 तक ये पूरी दुनिया एक आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजरेगी। 2023 से ये घटना आरंभ होगी। भारत जून 2024 के बाद इससे प्रभावित होगा और दिसंबर 2025 तक इस दुनिया का एक भी देश ऐसा नहीं बचेगा जो इस परिवर्तन से प्रभावित ना हो। ऐसे में बात आती है कि अगर 2025 तक ये पूरी दुनिया इस परिवर्तन से प्रभावित होगी तो फिर आगे क्या होगा? 2026, 2027 ये क्या करेंगे? तो सनातनी एक बात को समझिए, ये जो 2025 का साल चल रहा है, इस 2025 के साल में इतने बड़े बड़े परिवर्तन लागू होने हैं जो धर्म युग के लिए अत्यंत आवश्यक है। और ये परिवर्तन हर मोर्चे पर होंगे, आर्थिक मोर्चे पर होंगे, सामाजिक मोर्चे पर होंगे, आपके आंतरिक मोर्चे पर भी होंगे। ये बदलाव आपको हर तरफ से दिखाई देगा। और इस बदलाव की अगर रूपरेखा के बारे में बात कहूं तो ऐसे समझिए, आपने एक शब्द सुना होगा, वन वर्ल्ड ऑर्डर। यानी ये बदलाव अब वन वर्ल्ड ऑर्डर की उस मानसिकता को पूरी तरह से हमारे सामने लाकर रख देगा। और ये वो माहौल होगा
जो हर व्यक्ति को विचलित जरूर करेगा, क्योंकि इसका समाधान किसी के पास होगा ही नहीं। ऐसे में 2025 के समाप्त होने के पश्चात 2026 से पूरे विश्व के अंदर इसी बात पर मंथन चिंतन शुरू होगा कि आखिर इस वर्तमान परिस्थिति से बाहर कैसे निकला जाए। हर तरफ से हम जो परिस्थितियां देख रहे हैं, ये मानवता को तो शर्मसार कर ही रही है। व्यक्ति अपनी आर्थिक आजादी को भी खो चुका है और विश्व ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां एक तरफ सारी दौलत कुछ लोगों के हाथ में और बाकी पूरी दुनिया गरीबी के हाल में। और ये वो दौर होगा जहां इंसान सिवाय ईश्वर को पुकारने के और कुछ कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि जिन जिन से उसे आस है वही तो उसे लूट रहे हैं। ऐसे में सरकारें हो, प्रशासन हो, पुलिस व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था हो, सेना की व्यवस्था हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात हो, हर जगह से ऐसी परिस्थितियां आपको बनती हुई दिखाई देंगी जिसका समाधान किसी के पास भी नहीं होगा। और यहीं से पूरे विश्व के लिए एक नई व्यवस्था की आवाज भी उठेगी। और 2026 से ही हम लोगों की आंखें खुलेंगी, 800 करोड़ लोगों की आंखें खुलेंगी कि हम अब कहां आ चुके हैं और इस परिस्थिति से बाहर हमें आखिर निकालेगा तो कौन निकालेगा। दोस्तों, अभी आपने सुने डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता जी के आध्यात्मिक विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। अब आपको दिखाते हैं कबीर सागर में एक और रहस्य है। जब परमात्मा ने उस समय कहा था 550 वर्ष पहले, 650 वर्ष पहले कि धर्मदास एक ऐसा समय आएगा जो 5505 को मैं बता रहा हूँ, उस समय एक ऐसा समय आएगा जब मेरा हंस जाएगा। जो उसमें तो कहा परमात्मा ने कि हम ही जाएंगे गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के। और फिर बताया है देखना कि एक महापुरुष आएगा, यानी परमात्मा बार बार नो कहें, जैसे यहाँ आए थे जो बार बार नो कहते मैं भगवान हूँ कोई नहीं माने, तो थोड़ा घुमा कर कहते हैं भगवान, फिर समझ में आती है। ये देखिएगा, ये कबीर सागर है, वही जो आपको अभी पहले दिखाया था, ये कबीर सागर है। और इसके सवसम बोध नामक एक चैप्टर है और खंड इसका वही बोध सागर खंड है। 170 पृष्ठ से यहाँ से देखियो, ये सत्य कबीर वचन यानी परमात्मा के वचन है, लेकिन हमारे काम के ये यहाँ से हैं 171 पृष्ठ से। सवसम वेद बोध यहाँ लिखा है 5 सहस और 500 जब 5 सहस और 500 यानी 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। अब 5 सहस और 500 यानी 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। 5500 जब कलयुग बीत जाएगा तब एक महापुरुष संसार का उद्धार करने के लिए आएगा और उसके पास सही फरमान होगा। फरमान माने वो मंत्र जाप आदेश। हिंदू तुर्क आदिक सब जेते जीव जहान और सत्य नाम की साख गहें वो पावें पद निर्वाण। अब क्या बताया है कि हिंदू तुर्क, हिंदू और मुसलमान जो अलग अलग हो गए, और फिर और भी जो होंगे जैसे सिख और ईसाई आदिक यानी सभी जेते जीव जहान सतनाम की साख गए ये पावें पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष, मोक्ष पद पावेंगे सब के सब वो सतनाम प्राप्त करके इस दास से महापुरुष से। जैसे परमात्मा ने कहा था उस कबीर वाणी में कि सभी पंथों को मिटा के एक पंथ चलाऊंगा, उसके विषय में फिर दोहराया है कि वो कैसे एक होंगे। यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये,
सत सुकृत के मद तिमि सभी पंथ समाए। क्या बताया कि जैसे सरित गण यानी नदियों का, नदियाँ, सरित गण माने नारी नारी नदी, और आप ही उस समुद्र में जाकर वेग धाय माने शीघ्रता से मिल जाती हैं फटाफट। ऐसे उस सत सुकृत यानी उस सच्चे पंथ के मध्य जो हम चलाएंगे, उसमें तिमि माने उसमें सब ऐसे ही समाये जैसे सरिता दरिया अपने आप समुद्र में सपीडते में जाकर मिल जाती, एक हो जाते हैं। ऐसे सत सुकृत के मध्य सब पंथ समाये, सब एक हो जाएंगे। अब क्या बताते हैं परमात्मा धर्मदास, जो मैंने ये सवसम वेद में जो लिख दिया, जो वचन बोले हैं, ये जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथिवार। ये ठीक क्या होती है, जैसे हमारे पहले पुराने समय में हम छोटे छोटे थे, जब यूँ कहा करते कि एक व्यापारी भैंस ले गया और पैसे ना देता, आगे से आगे ठीक बता रहा है, आगे तागे समय धर रहा है, पैसे नहीं दे रहा। तो इस प्रकार यहाँ वो बताया है कि यो मैंने जो ठीक दर रखी है ना, ठीक वो निर्धारित समय कर रखा है कि धर्मदास जब तक वो समय नहीं आएगा ना, तब तक तो ये मेरी बात ये सब संवेद में लिखी हुई निराधार महसूस होंगी जो कपटी लोगों को। लेकिन जब वो समय ठीक का आ जाएगा ना, जब देखिए ढूंढा पाटेगा। अब देखो, अब हम फिर आगे कि जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक को तिथिवार, और कपट चातुरी तब लो यो सब संवेद निर्धार। कहते हैं तब तक तो मेरे द्वारा ये बात कही गई सब संवेद वाली, ये गुप्त ज्ञान, सब संवेद माने गुप्त ज्ञान जो पहले भी अब भी कहा है, तो ये निराधार महसूस होगा जब लग पूर्ण होए नहीं ठीका, जो ठीक को तिथिवार यानी ठीक उस निर्धारित धरे हुए निर्धारित किए हुए समय की जो समय नहीं आएगा, तब तक तो मेरा यो ज्ञान निराधार महसूस होगा। जब वो समय आ जाएगा ठीक का, जो है ठीक का दिन आवंत, युगंत लिखा आवंत, तो क्या होगा, सब ही नारी नर शुद्ध, सब कपट छोड़ के बुराई त्याग देंगे सब नर नारी। और जब ठीक का दिन आवंत और कपट चातुरी छोड़ के वो शरण कबीर गहनत। पूरे विश्व में लिखा परमात्मा ने कि सब एक हो जाएंगे। क्या लिखा है कि एक अनेक हव गए और पुनः अनेक हों एक, हंस चले सतलोक को सब सत नाम की टेक। एक से हम अनेक बना दिए काल ने, हिंदू नारे, मुसलमान अलग, सिख नारे, ईसाई अलग से, और नरे धर्म बना दिए और ये मजहब पंथ गणे बना दिए। कहते हैं जैसे हम एक से अनेक हो गए और पुनः फिर हम अनेक से एक होवांगे, पुनः अनेक हो एक, और हंस चले सतलोक को सब सत नाम की टेक। ओए होए कि सभी के सभी सतलोक में चले जाएंगे सतनाम प्राप्ति करके। इस दास से, इससे पहले राधा स्वामी पंथालय ने सतनाम का कह ख का भी पता कोई ना, ये काल के दूत थे इसलिए छुपा कर रखी भगवान ने, उनको सतनाम का नहीं पता यू खान का है पीण का। अब ये वास्तविक मंत्र आपको दिया जाएगा, इससे आप सबका मोक्ष होगा, पूरे विश्व में शांति। देखना आगे कितना कमाल किया है कि घर घर बोध विचार हो, मेरे ज्ञान का घर घर चर्चा चलेगी, और दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्बुद्धि दूर हो जाएगी, हाहाकार मिट जाएगा, माया की दौड़, मिलावट, रिश्वतखोरी, आपस में लड़ाई खींचातानी, ये दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एक होकर सब बरतें सहज शोभाए। कहते मेरे ज्ञान का घर घर में विचार चला करेंगे और उससे सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी, सब प्यार से रहा करेंगे। पता लग जाएगा हम एक पिता की संतान है, ना सास बहू लड़ेगी, ना पड़ोसी के साथ झगड़ा होगा, कोई मुकदमा नहीं होगा। और कहते हैं कलयुग में एक होकर सब बरतें सहज सुभाए, सब प्यार से रहा करेंगे। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।
पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, धन आपके माता पिता जिससे जन्म हुआ। आप वो प्यारी आत्मा हैं जिसके लिए ये समय ठीक दर रखी थी। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।